दिल्ली में लाल किले के बाहर विस्फोट हुआ, 12 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस मामले में अब तक दर्जनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जांच का दायरा जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों तक पहुंचता जा रहा है। अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। इसी बीच एक नाम सामने आया है जिसने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया है। ये नाम है प्रियंका का। प्रियंका को हिरासत में लेकर जम्मू कश्मीर की पुलिस पूछताछ कर रही है। आखिर कौन है प्रियंका? प्रियंका का कनेक्शन इस ग्रुप से कैसे है? पुलिस क्यों हिरासत में प्रियंका को लेकर पूछताछ कर रही है और अभी तक क्या हासिल हुआ है, ये आपको बता देती हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने अनंतनाग के मलकनाग इलाके से किराए के फ्लैट में छापेमारी की और वहां से रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया है और उसके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। सिम कार्ड की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है। अब प्रियंका शर्मा के परिवार की प्रतिक्रिया आपको बता दूं। प्रियंका के भाई भारत का कहना है कि हमारा या फिर प्रियंका का दूर दूर से भी इस आतंकी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका को हिरासत में लिया गया है आदिल से संबंधों की वजह से, लेकिन प्रियंका का परिवार कह रहा है कि आदिल से कोई भी संबंध नहीं है। अगर कोई बातचीत हुई होगी तो वो काम के सिलसिले में हुई होगी। 15 नवंबर की रात 9 बजे प्रियंका से बात हुई थी परिवार की और उसके बाद से उनका संपर्क प्रियंका से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि जब रूममेट से हमने बात की तो पता चला कि जांच एजेंसियों ने पूछताछ के लिए प्रियंका को हिरासत में ले लिया है। आगे उन्होंने जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर में प्रियंका पीएचडी करने गई थी और कॉलेज के हॉस्टल में ही रहती हैं। पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने डॉक्टर प्रियंका का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और जांच में सहयोग की बात परिवार की ओर से भी कही जा रही है। साथ ही परिवार ने बताया कि डॉक्टर आदिल एमडी के कोर्स में प्रियंका का सीनियर रह चुका है और इस वजह से उनके बीच बातचीत होती रही होगी, लेकिन हमारा कोई संबंध नहीं है, प्रियंका का भी कोई संबंध नहीं है। परिवार ने यह भी दावा किया है कि प्रियंका से आमतौर पर उनकी रोज ही बात होती थी। रात के वक्त में ही वीडियो कॉल पर प्रियंका बात किया करती थी, लेकिन कभी भी आदिल के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। प्रियंका बतौर मेडिकल ऑफिसर फिलहाल झज्जर के डीघल में कार्यरत है। वो मेडिसिन में एमडी की पढ़ाई के लिए जम्मू कश्मीर गई हैं। भाई ने ये जानकारी दी है। प्रियंका की हर रोज ही घर वालों से बात होती थी, लेकिन आदिल या ऐसे किसी भी नेटवर्क को लेकर कभी कोई जिक्र प्रियंका ने नहीं किया। ये बात परिवार के लोग कह रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि प्रियंका का आदिल से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन जो जांच एजेंसियां इस वक्त आदिल के बारे में छानबीन कर रही थी, तो ये शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आदिल को जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, चाहे वो पैसों से सपोर्ट किया हो या किसी दूसरे तरीके से सपोर्ट किया है हो, उसमें प्रियंका भी है। जिन जिन लोगों से बातचीत होती थी आदिल की, उन सभी लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, आदिल वो शख्स है, 27 साल का डॉक्टर आदिल, जिसकी गिरफ्तारी सबसे पहले हुई थी। यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी। आदिल ही वो शख्स है जिसने श्रीनगर में नागाम में पोस्टर लगाया था जैश का, और वहीं से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई थी। आदिल के ही कनेक्शन में ये सभी लोग आए थे, यहाँ तक कि डॉक्टर उमर, जिसने ब्लास्ट को अंजाम दिया, जो ब्लास्ट के दौरान जिसने खुद की जान दी, वो भी आदिल का ही सहयोगी था और आदिल के ही साथ अनंतनाग में उसकी घनिष्ठता बढ़ी थी। और अब प्रियंका का नाम भी सामने आया है। प्रियंका से पूछताछ हो रही है। अभी तक जितने लोगों को हिरासत में लिया गया या उनसे पूछताछ हो रही थी, वो सभी मुस्लिम समाज से थे, लेकिन प्रियंका पहला ऐसा नाम है जो कि मुस्लिम समाज से नहीं है। अब प्रियंका को लेकर भी तमाम जानकारी जांच एजेंसियां जुटा रही है।